हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। हाई स्कूल का परिणाम आए बिना जो यहाँ पर 11वीं में प्रवेश का निर्णय यहाँ पर सराहा। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं को जो है प्रोविजनल प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है और इस निर्णय को लेकर जो है सभी विभागों ने यहाँ पर जो है इसका स्वागत किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूलों में यहाँ पर हर तीसरे साल यहाँ पर होगी गुणवत्ता का जांच। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो है संसाधन और यहाँ पर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति की जांच को लेकर हर तीसरे साल यहाँ पर जो है सघन जांच की जाएगी और इसमें जो है अफसरों की जो है टीम 2 दिन तक जो है स्कूल में रहकर संसाधनों की समीक्षा करेगी और वहीं स्कूल की गतिविधियों में जो है शामिल होगी। और वहीं बात करें यहाँ पर भगवान केदारनाथ के दरवाजे यहाँ पर खुल चुके हैं और यहाँ पर जो है भक्तों का जो उमड़ा सैलाब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज यहाँ पर खुलने वाला है केदारनाथ का धाम और फूलों से सजाया गया बाबा का धाम और जय जयकारों के साथ यहाँ पहुँची पंचमुखी डोली। और वहीं बात करें यहाँ पर सीएम धामी चंपावत चुनाव लड़ने वाले हैं और ऐसे में प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और 9 मई को यहाँ पर करेंगे नामांकन। तो 9 मई को जो है नामांकन करने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश की जो है गलत व्याख्या पर जो है तहसीलदार के यहाँ पर निलंबन के निर्देश जारी कर दिए गए। तो गलत आख्या देने की वजह से तहसीलदार को निलंबन करने के आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है सहकारी बैंक भर्ती घोटाले को लेकर, तो यहाँ महाप्रबंधक व जो है सहायक निबंधक को जो है प्रतिकूल प्रविष्टि। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कर्मचारियों के जो है प्रमाण पत्र मिले संदिग्ध और यहाँ पर दर्ज होगा मुकदमा को। तो कई लोगों के जो है प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं, उन पर जो है अब मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। और वहीं यहाँ पर छात्रवृत्ति घोटाले के जो है 12 और यहाँ पर मामले में जो है दाखिला हुई चार्जशीट। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर भी जो है 12 नए मामलों पर जो है दाखिला चार्जशीट कर दी गई है। बैंक के भर्ती घोटाले में जो है 2 अफसरों पर यहाँ पर कार्रवाई कर दी गई है और इससे पहले भी जो है जो ग्रुप डी पदों पर भर्ती है वो उसमें कई धांधली हो चुकी है। 2014 में जो है कांग्रेस शासनकाल में जो ग्रुप डी में भर्ती हुई थी उसमें भी धांधली हुई थी और 2020 में जो है भाजपा सरकार में हुई थी उसमें जो धांधली हुई थी। और वहीं यहाँ पर 2298 लोगों ने यहाँ पर साक्षात्कार दिया था और उनमें से यहाँ पर जो है लगभग 19 पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई थी। और यहाँ पर देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में 979 लोगों का जो है इंटरव्यू दिए गए थे, उनमें 0 नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि कई लोगों ने यहाँ पर इंटरव्यू दिया लेकिन कई लोग जो है यहाँ पर गलत तरीके से पकड़े गए हैं और उनकी जो है जांच भी यहाँ पर कर दी गई है। और यहाँ पर गलत प्रमाण पत्र पर जो है यहाँ पर दर्ज होगी एफआईआर। तो गलत प्रमाण पत्र होने की वजह से उन पर जो है अब एफआईआर दर्ज यहाँ पर करा दी जाएगी। और इसमें जो है कहा गया है कि अलग अलग शासनकाल में जो है यहाँ पर अलग अलग भर्तियों का जो है यहाँ पर धांधलीबाजी हुई थी। और वहीं बात करें यहाँ पर पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं उत्तराखंड की प्रावधिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 15/5/2022 यहाँ पर बताया गया है, जिसमें यहाँ पर ग्रुप जो आपके ई है, पी है और ए है, इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर लिखा गया है। योग्यता क्या क्या है वो आप लोग देखते हैं। और एक ग्रुप में भरना चाहते हैं और डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्विवर्षीय लेटर इंजीनियरिंग का है। इसमें आपके पास 10+2 होना चाहिए, भौतिक विज्ञान मतलब पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए और आपके पास यहाँ पर 10+2 या व्यवसायिक प्रावधिक विषय में पास होना चाहिए। आपके पास 2 वर्ष ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। और वहीं यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है तो आपके पास यहाँ पर 10+2 आपके पास जो है इंटरमीडिएट भौतिक रसायन जीव विज्ञान के साथ अथवा गणित के साथ होना कंपलसरी है और यहाँ पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। ठीक है, या आप मुक्त विश्वविद्यालय से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में जो यहाँ पर हाई स्कूल पास उत्तीर्ण होना कंपलसरी है और टी के लिए के लिए इसमें हाई स्कूल पास जरूरी है। तो इसके लिए ऑफिशियल साइट यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ये लिंक आपको UBTR की, ठीक है, UBTEGEEP यहाँ ठीक है CO.in, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। तो यूपी परिषद की ओर से यहाँ पर विभिन्न पदों पर जो है परिणाम जारी करने के बाद से लगभग जो है आपके जो इंटरमीडिएट स्तर की थी उस पर 759 पदों पर जो है यहाँ पर सम्मिलित अभ्यर्थियों को लेकर 530 पदों पर जो है ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन पर जो है उनका सिलेक्शन आपका टंकण पर हो रहा है, टंकण पदों पर होना है। बाकी जो 227 पोस्ट होंगे बिना टंकण परीक्षा वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर आयोग ने कहा गया है कि अगर आपने टंकण में प्रतिभा किया हो या ना किया हो तो आपकी मेरिट जो है उनके अनुसार बनेगी। अगर मान लो आपने प्रतिभा किया टंकण में तो आपको जो है 530 पदों के सापेक्ष जो यहाँ पर इनमें सिलेक्शन किया जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पर इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अगर आप टंकण में फेल भी हो तो आपको यहाँ पर इसके इन पदों पर भर्ती नहीं मिलेगी, बस इन पर के आधार पर जो है मेरिट आपकी बनाई जाएगी और उन पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। और वहीं आयोग ने कहा कि अगर आपके पास OBC EWS प्रमाण पत्र है तो आप जो है सतर्क हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने जो आख्या भर रखी है फॉर्म में वही जो है आपका सत्यापन के लिए भी चेक होगा। अगर आपने गलत आख्या दे रखी है तो आप जो है रिजेक्ट हो जाओगे। और वहीं बात करें अब जो यहाँ पर JSS से भी यहाँ पर जो है होगा इग्नू की पढ़ाई। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत
यहाँ पर जो सरकार के जन शिक्षण संस्थान से ग्रामीण और यहाँ पर नगरीय क्षेत्र के युवाओं की जो है पढ़ाई कर सकेंगे। और इसको लेकर जो है मुख्य उद्देश्य यहाँ पर जो है पढ़ाई छोड़कर जो लोग उच्च शिक्षा प्रदान करना है। और वहीं यहाँ पर सरकार ने पढ़ाई छोड़ चुके जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के युवा हैं उनको जो यहाँ पर JSS के माध्यम से यहाँ पर जो है शिक्षा देने की यहाँ पर मुहिम शुरू कर दी गई है। और इसको लेकर जो है मीनाक्षी त्रिपाठी जो कि आपके निर्देशक हैं JSS पे थोड़ा करके, उनके द्वारा बताया गया कि विभिन्न विषयों पर जो है यहाँ पर अब पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर नई शिक्षा नीति की जो यहाँ पर अनुरूप पाठ्यक्रम बनाने पर जोर, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जो है जुलाई माह में जो है नई शिक्षा नीति लागू करने को सभी तैयारी पूरी कर ली हैं। और यहाँ पर जो है प्रदेश के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तर्ज पर जो है स्टेट सर्कुलर फ्रेमवर्क स्कूल के लिए यहाँ पर जो है नई पाठ्यक्रम की जो है यहाँ पर रूपरेखा तैयार करेगा। तो नई पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार होनी है, नई शिक्षा नीति लागू होनी है। बेस्ट टीचर के लेक्चर्स का जो है लाभ प्रदेश के जो है सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर मिले। डॉक्टर धन सिंह रावत, तो यहाँ पर जो है बेस्ट टीचर के लिए लेक्चर सभी छात्र छात्राओं को मिलने से बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रेस जो कि आपका आई हुई है रोजगार मेला, तो इसमें जो है 6 मई 2022 के पूर्व यहाँ पर जो है 10 बजे नगर उधम सिंह नगर यहाँ पर जो कि आपकी काशीपुर में टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो है कंपनी में अनुबंध के आधार पर जो है नियुक्ति हेतु रोजगार मेले का जो है आयोजन किया गया है। इसमें अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास 18 से 23 वर्ष के अभ्यर्थी होंगे। रोजगार मेला में सम्मिलित होने वाले जो है 6 मई को जो है सुबह 10 बजे जो है अपने कार्य यहाँ पर जो आपके शिवाजी कार्यालय है काशीपुर, यहाँ पर जो है शैक्षिक मूल प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जो है मेले में प्रचार कर सकते हैं। और नियुक्ति के पश्चात 10,500 प्रति माह वेतन, कैंटीन की सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। साथ ही यहाँ पर दूरभाष नंबर भी दे रखा है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है वॉक इंटरव्यू के थ्रू वैकेंसी निकली है। और इसके लिए यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की 11 मंथ के लिए आपको रखा जाएगा, जो कि अस्थायी तौर पर होगा। 35,000 सैलरी रहेगी। 15/5 को यहाँ पर जो है इसका इंटरव्यू होना है डायरेक्टली। और 10:30 बजे जो है आपको इंटरव्यू के लिए प्रतिभाग करना है। और इसी जगह पर आपका इंटरव्यू होना है जहाँ पर एक दे रखा है, ये एड्रेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पौड़ी गढ़वाल में है। और इसके लिए आप इसकी जो ऑफिस साइट है यहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं इन पदों के लिए। और वहीं यहाँ पर हल्द्वानी में भी यहाँ पर शिवाजी कार्यालय में जो है रोजगार मेला खुल चुका है। इसके लिए यहाँ पर अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं 9 को, 10 को और 11 को। 9 को जाना है आपको हल्द्वानी नगर शिवाजी कार्यालय में, और यहाँ पर 10 को जाना है आपको शिवाजी कार्यालय नैनीताल में। और वहीं यहाँ पर शिवाजी कार्यालय रामनगर, यहाँ पर जो है 11 को आपका रोजगार मेला होना है। इंटरव्यू अभ्यर्थियों के 20 साल से अधिक वर्ष होना चाहिए। कम से कम आपको जो है 15,000 रुपये न्यूनतम सैलरी मिलेगी। साथ में आपको जो है कमीशन 10,000 रुपये का कमीशन तक यहाँ पर अतिरिक्त मिलेगा, ठीक है। और 17 पदों पर पोस्ट है। तो इसके लिए आप यहाँ पर वित्त सलाहकार के तौर पर जो कि HDFC में यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, यहाँ से आप इन पदों के लिए यहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं। बात करें वहीं वीडियो भर्ती की जो है जांच ना हुई तो आंदोलन, तो यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो भर्ती की जो है जांच को लेकर अभ्यर्थियों ने कहना है ये है कि यहाँ पर 13 जिलों में जो है अभी 13 जिलों से बेरोजगार चंपावत जाकर यहाँ पर उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। साथ में यहाँ पर जो है जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि आयोग और सरकार जो है जाँच से यहाँ पर क्यों भाग रहे हैं। अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है दिनांक जारी कर दी गई है, तो अभी तक जो है तुरंत यहाँ पर कहा गया तुरंत अभी तक जो है ना हो पाया है। और ना ही यहाँ पर ओमार्कशीट सार्वजनिक कर दी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और बुधवार को जो है मजिस्ट्रेट और यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष S राजू की जो है समक्ष यहाँ पर संदिग्ध लोगों की लिस्ट यहाँ पर रखी। तो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा, कल जो है यहाँ पर इन्होंने अपना जो यहाँ पर स्टेटमेंट रखा था कि संदिग्ध लोग थे, उनकी लिस्ट पूरी जारी कर दी है आयोग को। और वही बात करें उत्तराखंड में शासकीय स्कूल में शिक्षकों की लगातार भर्ती यहाँ पर निकल के आ रखी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है LT विज्ञान और LT संस्कृति पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं अम्बावती दून वैली इंटर कॉलेज यहाँ पर आपके आवेदन करने के लिए बोला गया है। इसके लिए 25 तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड में स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों की पद यहाँ पे खाली हैं, जिसमें आपके LT प्रवक्ता के लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। 4,000 प्रवक्ताओं के पद भी वर्तमान समय में यहाँ पर खाली हैं। और मुख्य विषय के रिक्त पदों की संख्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लगभग जो हिंदी की 557 पोस्ट हैं, अंग्रेजी की यहाँ पर 460 हैं, भौतिक विज्ञान की 272 पोस्ट, रसायन विज्ञान की 398 है, गणित के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 265 पोस्ट यहाँ पर रिक्त हैं। और कई पोस्ट और भी हैं जिसमें आपको रिक्त पद देखने को मिलेगा। और DPC के माध्यम से यहाँ पर जो है लगभग आपके 2200 के पद यहाँ पर जो है प्रमोशन होने हैं। इसको लेकर जो है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग को यहाँ पर भेजा गया था इसका अध्याचन, और जल्दी यहाँ पर इसका प्रमोशन प्रक्रिया होनी है। कुछ कारणवश यहाँ पर रोक दिया गया है, तो इसी वजह से यहाँ पर अभी प्रमोशन नहीं हो पाए हैं। जल्दी इसका प्रमोशन होने के चांसेस यहाँ पर हैं।
बात करें आज की जॉब अलर्ट को लेकर तो EPIL में यहाँ पर जो है 93 पदों के लिए आवेदन करने के लिए बोला गया है। 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर नीचे जारी किया गया है, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और वहीं 25 पदों पर जो है CSIR NPL यहाँ पर जो है भर्ती के लिए साइंटिस्ट पदों के लिए, और इसके लिए आपको आवेदन करना है 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और 100 रुपये का यहाँ पर चालान लगना है। वेबसाइट यहाँ पर नीचे जारी किया गया है। और वही बात करें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, यहाँ पर जो है 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर जारी किया गया है, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर राज्य बीमा आयोग में भर्ती के लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं इसकी साइट से। वहीं हरिचंद्र अनुसंधान संस्थान यहाँ पर भी भर्ती के लिए है, 27 मई से आवेदन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर। और वहीं यहाँ पर 101 पदों पर जो है नेशनल रिमोट सेंटर में यहाँ पर जो है वैकेंसी के लिए, इसके लिए यहाँ पर 35 साल मैक्सिमम रखी गई है। 8/5 तक जो है आवेदन कर सकते हैं इस पदों के लिए।